होती है उस दिन रखा गया है। तो आप सभी को हरियाणा दिवस की और देव उठने ग्यास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी के साथ मैं एक बार फिर से नेहरा खाप और मेरे सभी बड़े बुजुर्गों का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि ये जो मैंने कदम उठाया है उसमें उन्होंने मेरा साथ दिया, मुझे मौका दिया ताकि इसको एक महासम्मेलन मनाया जाए, एक सर्व जातीय महासम्मेलन। क्योंकि मेरा ये मानना है कि जब मैंने समाज सेवा शुरू करी थी वो देशभक्ति के लिए थी, और जब अब मैं ये काम कर रही हूँ तो मुझे और मजा आ रहा है। पहले मैं सिर्फ अपने लिए करती थी, और जब अब मेरे साथ इतना बड़ा परिवार जो इधर इस प्रांगण में मौजूद जितने भी लोग हैं वो मेरा परिवार है, जब इतना बड़ा परिवार मेरे साथ है, मुझे इतना प्रोत्साहन दे रहा है, इतना आगे बढ़ने की हिम्मत दे रहा है, तो इस काम को करने में मुझे और आनंद आ रहा है। आज तक करे हैं जितने भी आज तक स्कीम लाए हैं, बेशक वो सालासर धाम घुमाने की हो या नरेगा वर्कर्स के लिए हो या बच्चों के लिए लाइब्रेरी में वाईफाई लगाना हो, हम सबके लिए सामान्य तौर पे करते हैं। इस बार ना सिर्फ हरियाणा राज्य में, पंजाब, हिमाचल और अन्य राज्यों में जो हमारे किसान हैं, अन्नदाता हैं, उनका बहुत नुकसान हुआ है और कुछ ना करने के कारण बहुत बुरा महसूस कर रही थी। इसीलिए इस बार 2026 का जो मैंने काम सोचा है वो है किसान हित का, हमारे अन्नदाता का। अगर अन्नदाता हमारे मजबूत होंगे, जो कि हमारे हरियाणा प्रदेश की शान है, जो हमारे देश को आगे बढ़ाने की ग्रास रूट लेवल से, जो बिल्कुल धरातल से अगर जिस पे काम कर सकते हैं, जिससे हमारा देश आगे बढ़े, अगर वो मजबूत होंगे तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। इसीलिए 2026 में किसानों के लिए हम एक ऐसी स्कीम ला रहे हैं जिसमें उनका 70% जो खर्चा है वो कम होगा, और साथ ही जो सॉइल टेस्टिंग वैन होती है वो पूरे क्षेत्र में, जहाँ तक मेरी सीमा है वहाँ तक मैं पूरी कोशिश करूँगी वो चलवाऊँ, ताकि जो हमारे खाद में, जो हमारे ज़मीन में जिस चीज़ की कमी है उसकी हम पूर्ति कर सके। जो सॉइल टेस्टिंग वैन होती है वो बता देती है कि भाई तुम्हारे जो खाद है इसमें जिंक, मैग्नीशियम की कमी है, जिंक की कमी है, तो हम उसकी पूर्ति करें, यूरिया डाल के उसको और खराब ना करें। इसी तरह मैं बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे अन्य राज्यों से, राजस्थान से, यूपी से, दिल्ली से और हरियाणा के विभिन्न गांव से बहुत से नेहरा परिवार के लोग इधर पहुंचे हैं। तो मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है अपने परिवार को और मजबूत देखते हुए। जब मैंने इलेक्शन लड़ने का सोचा था तब मैंने एक चीज ठानी थी, और यहाँ पे मौजूद ये सभी लोग जानते हैं कि मैं कभी भी कास्टिज्म यानी जातिवाद का साथ नहीं दूंगी। और ये चीज आज के महासम्मेलन से सिद्ध होती है कि जब मेरा पूरा परिवार मिलता है तो ना सिर्फ नेहरा परिवार बल्कि समस्त जो अन्य गोत्र हैं वो भी इस महासम्मेलन का हिस्सा हैं। और ये जो महासम्मेलन है ये सर्व जातीय से महासम्मेलन किया गया है। और आप सबका मैं फिर से दिल की गहराइयों से धन्यवाद करती हूँ कि आप लोग इधर पहुँचे, आपने मुझे इतना प्यार दिया, आशीर्वाद दिया और इस महासम्मेलन को इतना कामयाब बनाया। आज इधर मेरे परिवार से इतने बुजुर्ग आए हैं, मैं चाहूँगी कि आज इस मंच से ही मुझे और सलाह दी जाए कि मैं ऐसा क्या करूं कि अपने नेहरा परिवार को, अपने बरवाला क्षेत्र को आगे बढ़ा सकें, उनके हित में ऐसे कैसे काम करें, क्या विजन रखें, ताकि हम जल्द से जल्द एक इम्पैक्टफुल ऑर्गेनाइजेशन बन सके। क्योंकि काम करने का जज्बा पूरा है, मेहनत करने से मैं डरती नहीं हूँ, और आज ये तादाद देख के मुझे ये पता है कि मजबूती भी मेरे अंदर पूरी है। तो आप ये मजबूती और आशीर्वाद बनाए रखना, और आपका सर मैं झुकने नहीं दूंगी। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ और एक बार फिर धन्यवाद करती हूँ समस्त अपने नेहरा परिवार का, मंचासीन सभी अतिथिगण का, और यहाँ मौजूद प्रांगण में प्रत्येक व्यक्ति जो अपना समय निकाल के इधर पहुँचे उन सभी का। राम राम।